नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मसूरी में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आगाज। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। पर्यटक पहाड़ी पकवानों का ले रहे आनंद। दोनों मंत्रियों ने पहाड़ी व्यंजनों का लिया आनंद। नए साल को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व और वन विभाग अलर्ट मोड पर। दोनों महकमों की सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त। नियमों को तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। देहरादून को डस्टबिन फ्री करने की कवायद तेज। 80 स्थानों को शहर भर में चिन्हित किया गया। कई स्थानों से कूड़ेदान हटाए भी गए। नगर निगम चलाएगा जन जागरूकता अभियान। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रिया लाल का निधन। 96 साल की उम्र में बंदरकोट में ली अंतिम सांस। काफी लंबे समय से चल रहे थे बीमार। इलाज के दौरान तोड़ा दम। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। विकासनगर हादसे को दावत दे रहा उत्तराखंड का राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। बीते 1.5 सालों से ज्यादा समय से टूटी पड़ी है दीवार। उच्च अधिकारियों को भी कई बार दी जा चुकी है जानकारी। उधम सिंह नगर अधिकारियों की लापरवाही से शहर की सुंदरता में पड़ रही बाधा। जसपुर नगर पालिका में खुलेआम लगाए जा रहे अवैध पोस्टर। फिलहाल रोक लगाने के लिए किया गया टीम का गठन। हल्द्वानी के महिला संप्रेषण गृह में नाबालिग से शोषण के मामले में जांच जारी। नैनीताल एसएसपी ने दी जानकारी। पुलिस विवेचना में निराधार पाए गए आरोप। मामले में लगाई गई अंतरिम रिपोर्ट। काशीपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस। काशीपुर इलाके में एटीएम लूट का किया खुलासा। 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लूट में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो समेत लाखों रुपए कैश बरामद। रुड़की में पुलिस से बेखौफ बदमाश। बीजेपी पार्षद के छोटे भाई की गोली मारकर की हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर विरोध प्रदर्शन। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया बयान। कहा सरकार ने किया कमेटी का गठन। सरकार जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। साल 2023 चंद दिनों का मेहमान है। क्रिसमस के बाद लोगों में नए साल का उत्साह देखा जा रहा है। नए साल पर जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए साल के स्वागत की तैयारियों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारे यहाँ सभी पर्यटकों के स्वागत के लिए, उनके ठहरने और यात्रा के लिए उचित इंतजाम है। उत्तराखंड सरकार ने सभी सुविधाओं और उनकी सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। बता दें कि सीएम धामी ने पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। नहीं, सभी टूरिस्टों के लिए, उनके स्वागत के लिए सभी प्रकार की यहाँ पर जो अच्छी व्यवस्थाएं, उनके रहने के लिए, जाने के लिए, आवागमन के लिए और होटल, रेस्टोरेंट आदि खुलने के लिए सभी प्रकार के आदेश उत्तराखंड सरकार ने किए हुए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भी। इसके साथ साथ किसी प्रकार की अवांछित जो गतिविधियां हैं वह भी न हो, उसके भी सारे इंतजाम किए गए हैं कि सबकी सुरक्षा, सबका जो उत्तराखंड आगमन है वो सरल हो, अच्छा हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हम सबका स्वागत करते हैं। और देवभूमि में पिछले वर्ष भी उत्तराखंड में पूरे देश भर के बड़ी संख्या में पर्यटक आए थे और 4 धाम यात्रा भी हमारी बहुत रिकॉर्ड संख्या की इस बार हुई है। 56 लाख तीर्थयात्रियों ने, पर्यटकों ने उत्तराखंड में देव दर्शन किए हैं और नए वर्ष के आगमन। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र जनवरी माह में प्रस्तावित है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानसभा सत्र को लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनवरी माह में विधानसभा सत्र प्रस्तावित है। विधानसभा सत्र को लेकर आम जनता की भी राय व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए ली जाएगी। उन्होंने कहा जो विभाग पूर्व में अपना बजट नहीं खर्च कर पा रहे, उनसे इस विषय पर चर्चा की जाएगी।
अपने इस उत्तराखंड का लाएंगे। और आपको जानकारी होगी कि मैंने पिछले जो 2 बार बजट प्रस्तुत किया था, तब भी हमने एक कार्य योजना हमने प्रस्तुत की थी। उससे पहले संवाद का कार्यक्रम हमने जनता के साथ किया था। इस बार भी हम कह रहे हैं कि 10 जनवरी तक वो अपने सुझाव दें। जहां तक विभागों की बात है, हमने अपने तमाम उन विभागों को कहा है कि आप अपने पुराने खर्चों का ब्यौरा भी दें, और जिन विभागों के द्वारा सुस्ती बरती जा रही है, तो निश्चित रूप से पिछली बार भी हमने कहा था, इस बार भी हम कह रहे हैं, पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे कि उनके साथ बैठ के फिर उनको मिलने वाला जो हमारा बजट होगा उसमें कहीं ना कहीं हम विचार करेंगे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुमाऊं क्षेत्र के काशीपुर में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते 29 दिसंबर तक बैठकें चलने वाली हैं। बीते रोज हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के विस्तारकों को आगामी लोकसभा चुनाव में तैयारी के साथ जुटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज शाम को प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और सभी मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक है। इसके साथ ही कल की बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, मोर्चों के अध्यक्षों के साथ प्रदेश महामंत्री और सभी प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक रहने वाले हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ये बैठकें बेहद अहम हैं, जिसको लेकर पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। मेरे मामा लोग तिवारी, मेरे मामा लोग भी हैं। मैं ब्राह्मण हूँ यार, मैं हाँ मैं वो हाँ। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों को लेकर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचेंगे। सीएम धामी के मथुरा दौरे को लेकर यह बड़ी खबर सामने। आज दोपहर 2 बजे सीएम धामी गोवर्धन पहुंचेंगे। वहीं गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोशीय परिक्रमा लगाएंगे। वहीं गोवर्धन दान घाटी मंदिर में दर्शन कर पूजन करेंगे। वहीं बंगला मुखी पीतांबर मंदिर मथुरा पहुंचेंगे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज दोपहर 2 बजे सीएम धामी गोवर्धन पहुंचने वाले हैं। वहीं गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोसीय परिक्रमा लगाएंगे। वहीं गोवर्धन दान घाटी मंदिर में दर्शन कर पूजन करेंगे। वहीं बंगलामुखी पीतांबर मंदिर मथुरा पहुंचेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों को लेकर 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज दोपहर 2 बजे सीएम धामी गोवर्धन पहुंचेंगे। वहीं गोवर्धन गिरिराज जी की 7 कोसीय परिक्रमा लगाएंगे और गोवर्धन दान घाटी मंदिर में दर्शन कर पूजन करेंगे। तत्पश्चात बंगलामुखी पीतांबर मंदिर मथुरा पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। उत्तराखंड के गठन के लिए हुए आंदोलन के बाद देहरादून में पहली बार एक खास मकसद को लेकर महारैली हुई, जिसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैलियों से ज्यादा लोग जुटे। इस रैली की खास बात यह रही कि सत्ताधारी बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दल और सामाजिक संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून में मिले अपार जन समर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिग के दिन 15 जनवरी को राज्य भर से हजारों लोग जुटेंगे। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने जनता और आंदोलनकारी से अपील की है कि सरकार को समय देने के साथ साथ सरकार पर भरोसा करें। निश्चित रूप से मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ की परिस्थितियों को और हमारी सरकार यहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझती है कि इस राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, भू कानून किस तरह का बनना चाहिए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास भी हो, इस राज्य के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका हक हकूक भी बरकरार रहे। इसलिए मेरी जनता से अपील है, आंदोलनकारियों से भी अपील है
वो भी सारे अपने हैं, उन सब से भी अपील है कि वो सरकार पर भरोसा रखें और सरकार को समय दें, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी को समय दें कि समय आने पर निश्चित रूप से इन सब कामों को समुचित तरीके से किया जाएगा। सांस्कृतिक शोभा यात्रा के साथ 4 दिवसीय मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, कार्निवल के तहत टाउन हॉल में आयोजित पहली शाम में लोक गायिका रेशमा शाह के नाम रही। रूहान भारद्वाज एवं करिश्मा शाह ने भी लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान लोक गायिका रेशमा शाह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। कि बड़ा महत्व है इसका। हमारे इनको मौका मिलेगा, हमारे व्यापार चलेगा, बाहर के लोग आएंगे, यहाँ की संस्कृति को देखेंगे और अपने यहाँ जब जाएंगे वो तो यहाँ की संस्कृति को याद करेंगे, वो दोबारा आएंगे। मतलब सिर्फ कुछ ही लोग कम सुनते हैं, लेकिन हमारे इस पर साहित्य होता है, बहुत बड़ा लोग उनके शोध चलते हैं। कॉलेज स्कूलों में PhD कर रहे हैं, हमारे से पूछने आते हैं। हमारे 4 किताब में 4 शोध हमारे हो गए हैं। तो हमारे पास लखनऊ से, बम्बई से, कई दूर दूर से, अभी कुछ ही लोग ही उनकी कमी है सुनने की, लेकिन साहित्य इस पर बहुत काम कर रहा है। पहले तो सभी देशवासियों को 2024 की नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और विंटर कार्निवल का मैंने जैसे कहा कि मसूरी का विंटर कार्निवल का सभी को, क्षेत्रवासियों को तो रहता है खैर इंतजार, लेकिन भारतवर्ष और पूरे विश्व के पर्यटकों को भी इंतजार रहता है कि मसूरी का विंटर कार्निवल एक, मैं अभी ही हाल में ही इंटरनेशनल फेस्टिवल कार्यक्रम करके आई हूँ जिसमें पूरे विश्व के लोग आए थे। तो मैंने उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मसूरी की चर्चा की है कि मैं भी आया हूँ 2 बार विंटर कार्निवल में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह हर साल यहाँ विंटर कार्निवल का कार्यक्रम हो, उसमें हमारे लोग जो लोकल कलाकार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाए, और हमारी पौराणिक चीजें चाहे वो पूरे भारतवर्ष की और खास करके उत्तराखंड में तो जो हमारे देवी देवताओं के हैं, हमारे खान पान और यहाँ के जो बोली भाषा, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश सरकार ने साल 2024 के लिए प्रदेश की सभी नदियों में खनन कार्य के चुगान को लेकर कुछ नदियों में जहां एक और खनन निकासी का कार्य शुरू कर दिया है, तो वहीं रामनगर में भी स्थित कोसी और दाबका नदी में कुछ स्थानों पर उप खनिज की निकासी का कार्य शुरू हो गया है। इसको लेकर जहां एक और वन विभाग एवं वन विकास निगम ने वाहनों के पंजीकरण का कार्य शुरू कर दिया है, तो वहीं परिवहन विभाग ने भी खनन कार्य में लगे वाहनों का सत्यापन करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वर्तमान में खनन सत्र प्रारंभ हो चुका है और वाहनों का रिलीज होने की प्रक्रिया और वाहनों के वन निगम में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और हमारे यहाँ से एक दिक्कत थी पहले कि हल्द्वानी रजिस्टर्ड गाड़ियाँ थी रामनगर पते की, हम लोगों की फिटनेस हो जाती थी, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं हो पा रही थी। तो हमने उन गाड़ियों को हल्द्वानी से रामनगर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। बहुत समय से ये मांग लंबित थी और बहुत सारी वाहनों को NIC देहरादून में और दिल्ली ने इनको ट्रांसफर भी हमारे यहाँ कर दिया है और ये समस्या और अधिकांशता तो दूर हो चुकी है। और ये आज बाकी की गाड़ियाँ भी थोड़ी बहुत जो बची हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगी रामनगर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।